Okay, so last class में we were discussing about chapter 1 of your geography book, right? So chapter 1 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इंडिया साइज एंड लोकेशन, है ना? इंडिया कहाँ पे है, वहाँ पे बहुत सारे हमने फैक्ट्स को पढ़े थे, है ना? तो इसी से रिलेटेड है आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो क्या क्या पॉइंट हम इंक्लूड करेंगे अगर हम कहे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? पल्लव, ओके, सो आप लोग अपना बुक निकालिए, चैप्टर 2, ठीक है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. And remember one thing, if you are studying geography, the map is must, ठीक है? ओके, द मैप इज मस्ट. आप लोग जो भी बुक में जो भी मैप्स दिए गए हैं उसे आप देखते रहिए, ओके? ओके, सो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया अगर हम देखें इंडिया में, सो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री विथ वेराइड लैंड फॉर्म्स, ठीक है? So as we know that we have mountain range, है ना? We have also plain, right? We have peninsular region, ठीक है? तो इंडिया में बहुत सारे क्या है फिजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट? ओके, सो अगर हम देखें बेसिकली द मेजर फिजिकल डिविजन्स इंडिया के बारे में इफ वी सी, देन we can divide it into 6. Okay, we have 6 major physical division, right? First and most important is Himalayan mountains, है ना? तो Himalayan mountains कहाँ पे है? Here. Okay, here is Himalayan mountains. Okay, then we also can see northern plain. Okay, so north में जो plain है we can see it northern plain, है ना? Then peninsular plateau, so here if you see it is peninsular in shape, है ना? It is peninsular in shape, so we can call it is the major physical division, peninsular plateau, right? यहाँ पे. एंड देन इंडियन डेजर्ट, तो हमें पता है डेजर्ट कहाँ पे है, यो, है ना? इंडियन डेजर्ट है, राइट? इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. देन कोस्टल प्लेन. ओके, कोस्टल प्लेन का मतलब क्या होगा? एज यू कैन सी, कोस्टल मतलब जो कोस्टल एरिया में जो प्लेन है हम उसे क्या कहेंगे? कोस्टल प्लेन. सो इफ दिस इज कोस्टल, it will be the coastal plain, right? जैसे for example this part and this part is coastal plains, right? ये वाला और ये वाला portion. Okay, then the island. Okay, so island कहाँ पे है? हमारा जो island है here, है ना? यहाँ पे एक है, और कहाँ पे है? हमने लास्ट जो चैप्टर है वहां पे पढ़ा था, क्या कौन सा आइलैंड है हमारे इंडिया में? मैम अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप. ओके, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, राइट? सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, बट यू हैव टू रिमेम्बर विद द मैप, ठीक है? सो मैप के मदद से यू हैव टू आपके मतलब
दिमाग में ये पिक्चर जो है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हिमालयन माउंटेन, ठीक है। तो ओके, ओके, सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिमालयन माउंटेन, ठीक है। सो आप लोग अपना बुक निकालिए और जस्ट go to this page, okay, and see the picture as you can see here। तो सबने निकाला, सबने बुक निकाला? Yes, ma'am. ओके, सो Yes, ma'am. यहाँ पे पिक्चर में आपने देखा हिमालय। सो दिस पार्ट वी कॉल इट द ग्रेट हिमालय, ओके, हिमालय, राइट। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड that, okay, so the Himalayas geologically young and structurally fold mountain, okay। so geologically young मतलब हमें पता है कि हिमालय जो है वो लास्ट में फॉर्म हुआ था, है ना। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले क्या था, पहले तो ओशियन थे, राइट। पहले हमारे इन सपोज वर्ल्ड में पहले ओशियन थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में अगर पढ़ा है, हैव यू स्टडीड द प्लेट टेक्टोनिक्स, कैसे माउंटेन फॉर्म हुआ, आप लोगों ने पढ़ा है माउंटेन कैसे फॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, यहाँ पे क्या है, लैंड के अंदर क्या है, सपोज दिस इज कोर, ओके। कोर के बाद आउटर लेयर होता है, उसके बाद बहुत सारे लेयर होते हैं, राइट। फिर क्या होता है, यहाँ से मैग्मा फॉर्म होते हैं, है ना। मैग्मा फॉर्म होके क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेट रहते हैं, है ना। जो अर्थ का जो प्लेट है यहाँ पे रहता है, एंड सपोज यहाँ से सपोज यहाँ पे अगर मैग्मा फ्लो होता है अर्थ में, देन व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म, सपोज इट विल फॉर्म माउंटेन, ठीक है। ये माउंटेन फॉर्म करते हैं, ओके। सपोज दिस इज ए प्लेट टेक्टोनिक्स एंड दिस इज अनदर प्लेट, ओके। जब अर्थ में ही दो प्लेट एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, डेफिनेटली ये वाला ऊपर आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही क्या बनता है, माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। ये जो ये जो थ्योरी है वो आप लोग मतलब आई थिंक इसी बुक में आप लोग पढ़ेंगे, तो आई विल एक्सप्लेन यू। लेकिन अभी बस यू हैव टू रिमेम्बर द फैक्ट्स, ठीक है। हिमालयन माउंटेन ये जियोलॉजिकली यंग है, मतलब हिमालय पहले क्या था, पहले हिमालयन माउंटेन नहीं था, है ना। पहले सपोज ये प्लेन था, ठीक है, ये प्लेन था, या फिर यहाँ पे क्या था, रिवर, टेस्टा रिवर था, ओके। तो यहाँ पे रिवर था, रिवर में क्या हुआ, जो अंदर कोर था, जो मतलब जो आपका बाउंड्री नहीं बोल सकते, जो सपोज जो लैंड है, ठीक है, जो लैंड है यहाँ पे सपोज मैग्मा बाहर आया, देन इट क्रिएट्स व्हाट, माउंटेन, ओके, इट क्रिएट्स माउंटेन, ओके। ये जो माउंटेन का फॉर्मिंग हुआ हिमालय का वो यंग है, ठीक है, वो यंग है बाकी दूसरे माउंटेन से, इसीलिए हम इसे यंग माउंटेन बोलते हैं। तो ये जियोलॉजिकली यंग है क्योंकि पहले यहाँ पे माउंटेन नहीं था। एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड
mountain. Okay, geology, you have to write this point. Himalayas is geologically young and structurally fold mountain. मतलब ये suppose इसका जो structure है वो different है. Okay, but okay, the location in northern border of India, the location of Himalaya, अगर हम हिमालय के लोकेशन के बारे में देखें, ठीक है, तो सपोज दिस इज इंडिया, है ना, तो इंडिया के कहाँ पे है, नॉर्थ में है ना, नॉर्थ में क्या है, हिमालय है. ओके, ओके, and the Himalaya runs from the Indus to the Brahmaputra river. ठीक है, it runs from the Indus to the Brahmaputra river. तो इंडस रिवर कहाँ पे है, सपोज दिस इज इंडस रिवर, है ना, तो इंडस रिवर यहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र है आपका यहाँ से, है ना, और इंडस रिवर यहाँ पे है, तो इसलिए क्या बोला है, इट रन्स फ्रॉम द इंडस रिवर टू द ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है, ओके. Okay, so the Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. Okay, so why it is called the loftiest? Because as you can see, हिमालय के जो हाइट है वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए इट इज कॉल्ड लॉफ्टिएस्ट माउंटेन एंड रग माउंटेन बेरियर्स of the world. It covers a distance of about 2400 kilometer. So यहाँ पे आप लोगों को फैक्ट्स के बारे में याद रखना है. The weight varies from 400 kilometer in Kashmir to 150 kilometer in Arunachal Pradesh. Okay, then you have to remember what you have to remember. You have to remember the places. Okay, जैसे यहाँ पे you can see इंडिया में. ओके, सो कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश यू कैन सी, है ना, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश और इंडस रिवर से लेके आपका ब्रह्मपुत्र रिवर तक है हिमालय. ओके, ओके, सो नाउ द ऑल्टीट्यूडनल variations are greater in the eastern half than in the western half. So the altitudinal variation is greater. So as you can see, can you see the screen? One second. Okay. So the altitude हम किसे बोलते हैं, हम altitude किसे बोलते हैं, हाँ, altitude हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसको बोलते हैं, पानी का. ओके, सो ऑल्टीट्यूड हम किसे कहेंगे, कौन सा वाला ऑल्टीट्यूड, ये वाला या ये वाला, वर्टिकल. वर्टिकल. विनीत, Vinit, are you there? Yes, ma'am. Okay, so
ऑल्टीट्यूड हम किसे कहेंगे? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किससे बोलेंगे? मैम वर्टिकल. Vertical. Okay. So the altitudinal variations are greater in the eastern half than the western. ऐसा क्यों बोला है? Okay, can you see the screen? Yes, ma'am. The screen sharing is paused लिखा हुआ है. I don't know why. अच्छा मैंने रिकॉर्ड किया है ना? ओके ओके फाइन. Okay, so the altitudinal variations are greater in the eastern half. So suppose than those of the western. So suppose यहाँ पे suppose ये हिमालय है, ठीक है? तो वेस्टर्न पार्ट पे यहाँ पे suppose sorry यहाँ पे वेस्टर्न हाफ में क्या है? It is lesser and eastern half पे it is greater. Why? Because जो प्लेट टेक्टोनिक्स क्रॉस हुए थे, ठीक है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स मिले थे, देन वहां पे ईस्टर्न हाफ पे क्या हुआ था? ये पहले क्या हुआ था? फॉर्म हुआ था, है ना, ईस्टर्न हाफ. तो इसलिए क्या हुआ? ईस्टर्न हाफ में वी कैन से दैट इट इज ग्रेटर. ईस्टर्न हाफ इज ग्रेटर देन द वेस्टर्न हाफ. ओके राइट. जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर द फैक्ट. आपको सिर्फ फैक्ट याद रखना है. ओके, एज वी कैन सी हिमालय इज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस. ठीक है, तो यहाँ पे तो हिमालय इज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस. ओके, a number of valleys lie between these ranges. तो यहाँ पे बहुत सारे वैलीज हमें मिलते हैं, राइट? बहुत सारे वैलीज हम देखते हैं. बट ये जो 3 पैरेलल रेंजेस है, नाउ वी विल स्टडी. ठीक है, ये 3 पैरेलल रेंजेस. ओके, सो ओके, सो जो फर्स्ट आपका सपोज these are the 3 parallel ranges. तो फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे? ग्रेट. ओके, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री और इनर हिमालयस. ठीक है, ओके. देन नेक्स्ट जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? हिमाचल और लेसर हिमालय. फिर जो लास्ट में आएगा वो होगा शिवालिक, राइट? सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट दैट Himalaya, in Himalaya we have 3 parallel ranges. First is the Greater Himalaya, next is the Lesser Himalaya or Himachal, and the last one is Shivalik. ठीक है, okay, so okay, so now we are going to discuss about all the 3 parallel
रेंजेस. ओके ओके, सो पहले पढ़ते हैं ग्रेट हिमालय और इनर हिमालय और हिमाद्री. ओके, सो द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट हिमालय. ठीक है, जैसे कि तो इंडिया के नॉर्थ में ये होता है हिमालय, राइट. सो द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज मतलब एकदम ऊपर जो हमें देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज ग्रेट हिमालय, क्योंकि ये पहले फॉर्म हुआ था, है ना, इसीलिए इसका जो हाइट है वो बहुत ही क्या है, इसका जो हाइट है इफ वी कंपेयर वर्ल्ड से ज्यादा है, मतलब वर्ल्ड के सभी माउंटेन से ज्यादा है. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनर हिमालयस. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनर हिमालयस और हिमाद्री. सो हिमाद्री का मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ पे स्नो माउंटेन. ओके, जहाँ पे वी कांट सी द लैंड और वी कांट सी द रॉक एंड ऑल. ओके, हमें वो कुछ नहीं मिलता है, हमें सिर्फ स्नो मिलता है. ओके, हिमाद्री. तो यहाँ पे भी क्या होता है, जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही बर्फ से ढका हुआ होगा, है ना, तो इसीलिए हम इसे हिमाद्री बोलते हैं. ओके, हिमाद्री बोलते हैं. स्नो, यू कैन से स्नो माउंटेन. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पिक पे है. ओके, इनर माउंटेन हम इसे क्यों बोलते हैं, व्हाई डू वी कॉल इनर माउंटेन, क्योंकि सपोज ओके सपोज ये इंडिया है ना, तो सपोज दिस इज इंडिया एंड हम इंडिया में रहते हैं. ओके, तो अगर हम यहाँ से देखें तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, इनर माउंटेन, है ना. आउटर माउंटेन कौन सा होगा, ये जो लास्ट में हमें दिखने को मिलता है, ये हो जाएगा आपका आउटर माउंटेन. लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, इनर माउंटेन, ग्रेट माउंटेन एंड हिमाद्री. ओके ओके, so it is the most continuous range consisting of the loftiest peak with an average height of 600 meters. Always remember the height. Okay, ये हो जाएगा आपका 6000 मीटर. ओके, तो सॉरी, हिमालय का जो सबसे बड़ा पिक है उसे हम वी कैन कॉल इट ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री, है ना. एंड इट्स हाइट इज अबाउट 6000 मीटर एंड इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतना कंटिन्यूअस आपको माउंटेन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस रह जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरा कंटिन्यूअस माउंटेन हमें देखने को मिलता है. ओके, यहाँ पे कंटिन्यूअस माउंटेन हमें जो रेंज है कंटिन्यूअस देखने को मिलता है. जैसे कि और भी बहुत सारे पिक हमें देखने को मिलते, जैसे माउंट एवरेस्ट भी यहाँ पे है, कांचनजंगा भी इस पिक पे ही है, इस रेंज में भी है, में ही है ना. सो हमें यहाँ पे बहुत सारे रेंजेस देखने को मिलते हैं, इसीलिए वी कैन कॉल इट एज द लॉफ्टीएस्ट पिक. ओके, so the fold of the great Himalayas are asymmetrical in nature. Obviously, तो ये symmetrical नहीं, सेम आपका सेम साइज का नहीं होगा, है ना. ये सपोज ओके सपोज हम अगर इसको और इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये वाला पोर्शन सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, तो हिमालय ऐसे ही है मतलब. ठीक है, हिमालय इज नॉट सिमेट्रिकल, इट इज asymmetrical. ठीक है, इट इज asymmetrical. Okay, the core of this part of Himalayas is composed of granite. So it composed of granite. It is perennially snowbound and a number of glaciers descend from this range. So इस point को you can relate, that is why it is called Himadri, है ना. Snow है, glacier है, it forms a number of glaciers, है ना.
ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हिमाद्री। आप लोग ऐसे लिंक करके याद रखिएगा। ओके, सो ये हमारा क्या था, इनर हिमालयस, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। ठीक है, ओके, सो नाउ वी विल सी the Himachal or the Lesser Himalaya. Okay. So the range lying to the south of Himadri. हिमाद्री कहाँ पे था, इस पीक पे था, है ना। तो इसके साउथ में डेफिनेटली ये वाला रेंज आएगा, है ना। तो ये वाला क्या कहलाएंगे, हिमाचल। ओके, this will be called as Himachal or Lesser Himalaya. The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rock. ठीक है, highly compressed and altered, जैसे यहाँ पे ग्रेनाइट था, ठीक है, ग्रेनाइट से बना था, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा जो पूरा पूरा ग्रेनाइट नहीं है, जो रॉक है ऑल्टर्ड होके बना है, ठीक है, ऑल्टर्ड होके जो बना है, इससे हम इस लेसर हिमालय बोलेंगे। यहाँ पे कॉम्प्रेस एंड ऑल्टर्ड रॉक मिलते हैं। ओके, the altitude varies between 3,700 and 4,500 meter and the average width of the 50 kilometer, while the Pir Panjal range from the longest and the most important range, पीर पंजाल पंजाल रेंज। आप लोग बुक में देखिए कहाँ पे है पीर पंजाल, from the longest and the most important range, but it is the range of what, it is the range in हिमाचल और लेसर हिमालय। ठीक है, जो पीर पंजाल रेंज है वो लॉन्गेस्ट है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहाँ पे है, लेसर हिमालय पे, मतलब यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट रेंज है वो है पीर पंजाल। ओके, and the Dhauladhar and the Mahabharat ranges are also prominent one. So हमें जो लेसर हिमालय है यहाँ पे 3 important ranges हमें मिले हैं। फर्स्ट वन इज क्या है, पीर पंजाल, सेकेंड वन इज धौलाधार एंड द थर्ड वन इज महाभारत, राइट। ये 3 important है, you have to remember. Okay, so this range consists of the famous Valley of Kashmir. Okay, famous Valley of Kashmir, the Kangra and Kullu Valley in the Himachal. Okay, मतलब जो लेसर हिमालय है, it बेसिकली ये कहाँ पे है, द लेसर हिमालय कहाँ पे है, कश्मीर वैली में, एंड द कंगरा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। ओके, आप मैप में देखिए, एम आई ऑडिबल? अच्छा, मैप में मिला है ना? हेलो हेलो, Yes, हाँ, ma'am. तो आप Yes. मैप में देखा है, मैप में कहाँ पे है देखो तो, कश्मीर वैली कश्मीर में है, कंगरा एंड कुल्लू वैली कहाँ पे है, हिमाचल में। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, लेसर हिमालय में। ओके, मतलब लेसर हिमालय में क्या है, कश्मीर वैली है, एंड एक जो इम्पोर्टेंट वैली है वो कंगरा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। ओके, जैसे हिल स्टेशन, यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं, लोग घूमने के लिए जाते हैं, है ना। यहाँ पे लेकिन घूमने को नहीं जा सकते, ये ग्रेटर हिमालय में इतना भी लोग नहीं जा सकते, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है हिल स्टेशन बहुत है और जहाँ पे लोग घूमने को भी जा सकते हैं, राइट।
तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स है, यू हैव टू रिमेम्बर. ओके ओके, सो द लास्ट वन इज, मतलब अभी हम हिमालय ही पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो हिमालय में जो लास्ट रेंज है, ठीक है, जिसे आउटर हिमालय भी बोलते हैं. ओके, आउटर मोस्ट रेंज, ठीक है. जैसे ये वाला पोर्शन, क्या बोलेंगे हम इसे? शिवालिक. ओके, शिवालिक बोलेंगे. सो दे एक्सटेंड ओवर ए विड्थ ऑफ 10 to 15 kilometer and have an altitude varying between 900 and 1100 kilometer. So this range are composed of the unconsolidated sediments brought down by the river from the main Himalayan ranges located in the north. तो नॉर्थ में जो भी, सपोज यहाँ पे ग्लेशियर था, है ना, सो डेफिनेटली अगर ग्लेशियर मेल्ट होता है तो कहाँ पे आएगा? नीचे ही आएगा, है ना. तो यहाँ से जो रिवर फ्लो होता है ना, इस रेंज से जो रिवर फ्लो होता है वो कहाँ पे आएंगे? साउथ वाले पोर्शन में आएंगे, है ना, जो आउटर हिमालय है यहाँ पे आएंगे. तो यहाँ से जो सेडिमेंट लेके आएंगे, मतलब दिस रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ unconsolidated sediments. Okay, so you have to remember this word. Okay, so it is composed of the unconsolidated sediment brought down by various rivers from the main Himalayan ranges located in the north. So basically they are covered with alluvium and gravel. Okay, मतलब आप क्या होगा आपका? small stone and you can say sand also. Alluvium मतलब different type of sand, and gravel different type of small stones. Okay, so the valleys are covered with gravel and alluvium. You have to remember this. And this range, the last range, Shivalik range, is consist of the unconsolidated sediment. Okay, so the longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivalik are known as dunes. Okay, now you have to remember one important point is dune. So what is dune? Suppose for example यहाँ पे हम, suppose this is Himalaya, तो यहाँ पे 3 ranges है. Okay, यहाँ पे 3 ranges है, ठीक है, ये 3 ranges है. तो suppose this is what? Greater Himalaya, this is what? Lesser Himalaya, and this is what? The शिवालिक हिमालय. तो यहाँ से यहाँ तक जो गैप है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो गैप है, इसे हम क्या बोलेंगे? डून बोलेंगे. वैली टाइप का होगा ना, वैली, तो इस वैली को हम क्या बोलेंगे? डून बोलेंगे, डून्स बोलेंगे. ओके, सो द लॉन्गिट्यूडिनल वैली. ओके, सो दिस इज वैली, ठीक है. ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वैली है, लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक, ये जो लेसर हिमालय से लेके शिवालिक तक, आर नोन एज डून्स. जैसे कि यहाँ पे है आपका देहरादून, कोटली डून, पाटली डून आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स. ठीक है, वेल नोन डून्स. ओके, सो इज इट क्लियर? सो इट्स ऑल अबाउट द शिवालिक, है ना, इट्स ऑल अबाउट द शिवालिक, राइट? ओके, so okay, so we have discussed about we have completed the Himalayan mountains. ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स का हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक पोर्शन बाकी है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे, आज नहीं करेंगे. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालय. ओके, वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालय. उसके बाद वी विल डू द नॉर्थर्न प्लेन, राइट, द नॉर्थर्न प्लेन. तो हमने क्या देखा आज? हिमालयन माउंटेन्स. ठीक है, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन पे वी कैन सी द 3 पैरेलल रेंजेस. द फर्स्ट वन इज ग्रेट हिमालय, द सेकंड वन इज व्हाट? लेसर हिमालय, एंड द थर्ड वन इज शिवालिक. ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Yes.
Okay, so actually, I'm ending this session today. Okay, in our next class, we will discuss the rest. Okay, हम अच्छे से discuss करेंगे because I'm having some issues with my laptop. Okay. If you have Okay, any, ma'am. if you have any doubt, you can ask. And जो worksheet दिया था last, जो worksheet दिया था, complete किया है worksheet? किसी ने भी नहीं किया submit. So it was easy. It was easy. SSC का economic का chapter 1 था, story of Palampur. Please try to complete it. Okay. Okay, ma'am. Okay then. If you don't have any doubt, then we can end this session. Okay. So Himalaya, is it clear? सब clear है? Yes, ma'am. Okay, okay, okay. Okay then. Thank you. See you in the next class.